नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज मैं और एसवीएस यादव सर आप लोगों के लिए दिवाली का एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार तोहफा लेकर आए हैं। वो तोहफा क्या है, इसके बारे में एसवीएस सर आपसे पहले कुछ बताएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के बारे में। सभी को नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले कैरियर परिवार की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा, एक बैच हम लेके आ रहे हैं, उस बैच के बारे में क्या बेहतर है और क्या और अच्छा हो सकता है, और आपके एग्जाम की चूंकि टेंटेटिव डेट आज जब आ चुकी है, तो उसके लिए किस तरह से हमें आगे की रणनीति बनानी होगी, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। हम अपनी सारी फैकल्टी के साथ, चाहे वो रीजनिंग के टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश के टीचर हो, चाहे मैथमेटिक्स या पूरी कंप्लीट जीएस की फैकल्टी हो, सबको आपके बीच रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं इंद्रजीत सर से स्टार्ट करूंगा कि सर आप पहले बच्चों को बैच के बारे में बताएं और ये बताएं कितने बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें किस तरह के कंटेंट को डिलीवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो कैलेंडर आ चुका है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताते चले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल 2024 का कैलेंडर आ चुका है और सीपीओ का पेपर ऑलरेडी फरवरी में उसका नोटिफिकेशन है। उसके बाद सीएचएसएल है, देन एमटीएस है, देन सीजीएल है, देन एसीआईयू, बहुत सारी पोस्ट निकल कर आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुर्जी नगर में आके जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन इस मिसगाइडेशन में करियर व्हील हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि मिसगाइडेशन को हटाने की जगह पर अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट जहां पर बात आती है, तो विश्वास का दूसरा नाम है करियर व्हील। और जब बात करियर व्हील की आती है तो वहां पर इस संस्थान में इतने शानदार शिक्षक आप लोगों को मिलेंगे जो आपके कंटेंट्स को बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं बता दूं कि पहले मैं अपने बारे में बताता हूं कि इंग्लिश मैं खुद इंद्रजीत शर्मा आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीजीएल या सीपीओ 2024 के लिए, और मैथमेटिक्स के लिए मैं एसबीएस यादव हमेशा आपके बीच रहूंगा। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि कैरियर बिल बेसिकली एक संस्था नहीं है, एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है। बच्चों के बीच में किस तरह से सिलेक्शन होता है या किस कंटेंट के लेवल पर आपको हमें ले जाना होता है, उसके बाद आप उस लेवल के एग्जाम को हिट मार सकते हो। ये बेसिक चीजें हम स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि 21 नवंबर को, यानी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 21 नवंबर को जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी टाइमिंग 2 से 5 है। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि 21 नवंबर को जो एक हमारा कंबाइंड बैच स्टार्ट हो रहा है, जो टारगेटेड है पूरी तरह से सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए। आपको पता है कि फरवरी में सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा और पूरा का पूरा जून से लेके अक्टूबर तक आप पूरे एग्जाम मोड में रहेंगे। जून जुलाई की अगर बात करूं तो आपका सीपीओ का एग्जाम है, जुलाई अगस्त की बात करूं तो आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, और अगस्त सितंबर की बात करूं तो आपका एमटीएस का एग्जाम है, और सितंबर अक्टूबर की बात करूं तो सीजीएल का एग्जाम है। मतलब पूरा एक मोड है 4-5 महीने का। तो उससे पहले आपको सारी चीजें कंप्लीट जानकर और उसकी तैयारी करके बैठना होगा, क्योंकि आप सामान्यतः जो एसएससी की तैयारी करता है बच्चा, वो सारे एग्जाम के फॉर्म भरता है। तो आपको लगातार 4 महीने एग्जाम मोड में रहना होगा। उस टाइम पर आप सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, उससे पहले आप सिलेबस और प्रैक्टिस और पीवाईक्यू सारे निपटा के रखें। तो आगे इंद्रजीत सर बताएंगे। लेकिन इस सफर में ना हम दोनों आपके साथ नहीं, हमारे साथ और भी महारथी जुड़ेंगे, जिनसे मैं आपको एक एक करके मिलवाऊंगा। सबसे पहले रीजनिंग के महारथी मैं बता दूं, हमारे साथ जुड़ेंगे भारत भूषण सर, जो इस ऑफलाइन बैच में जो 21 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 2 से 5, वो आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार सर। जैसे कि अब रीजनिंग सिर्फ प्री तक नहीं रहा हमारा, अब मैथ्स में भी भाई हमको फुल इज्जत चाहिए। भाई इज्जत तो आपको 100% मिलेगी। नहीं, आपको इज्जत पहले भी मिलती थी सर, रीजनिंग के सारे टीचर्स को पहले इज्जत मिलती थी। इशू क्या था कि प्री तक ही था, तो प्री में जितना कंटेंट था वो बड़ा बेसिक कंटेंट था। अब इस बार जो आपका पेपर हुआ है सीजीएल का, सीएचएसएल का, या साथ ही साथ मेंस का जो पेपर हुआ है, उसमें रीजनिंग के लेवल को इन्होंने बढ़ाया है। तो सर आपकी इज्जत हमेशा से थी। ये तो आपके मन में एक भ्रम पैदा था कि रीजनिंग को थोड़ा सा साइड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आगे से अगर ऐसा महसूस होता है तो इज्जत आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो अभी देखो, प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। और ये जो हमारा बैच आ रहा है ना, वो प्री प्लस मेंस है। ऐसा नहीं कि प्री है सिर्फ, मेंस के लिए अलग पढ़ना है या दोबारा पढ़ना है, नहीं। एक तैयारी, प्री और मेंस दोनों खत्म। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, सारी चीजें ना एक बेस्ट वे में आपके पास जाएंगी। प्रेजेंटेशन एकदम ऐसी रखेंगे, बहुत सारे फोटोज रखेंगे उसमें ना, जहां चीजें आपको कनेक्ट करनी है, जो चीजें आपको समझ नहीं आती है ना, उनको फोटो की हेल्प से समझेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और मेरे भाई बैच ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन का तो आपको भी पता है एक अलग फील है। ऑनलाइन तो कैरियर व्हील से आप पढ़ते आ ही रहे हैं, ऑफलाइन आके देखो एक बार मुखर्जी नगर और फील करो ऑफलाइन। सर ऑफलाइन के एक अलग ही फायदे हैं। हाँ देखो, सबसे जरूरी क्या है कि ऑनलाइन में तो हम महारथी हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। और ऑफलाइन में भी मुखर्जी नगर के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन ही नहीं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कैरियर व्हील पे ट्रस्ट करते हैं। तो कई सारे हम पिछले 2 साल से, कोविड के बाद से ही हमने स्टार्ट कर दिया, और मुखर्जी नगर के सारे हॉल हमारे बिल्कुल पैक रहते हैं।
पहले से ही उनके कंप्लीट एडमिशन हो ही जाते हैं। जिस डेट में, जैसे 21 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, सामान्यतः 21 नवंबर तक हमारा सारा बैच फुल हो चुका होगा। तो इस तरह का ट्रस्ट आप लोग जो दिखाते हो, तो हमें कुछ और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होते हैं और लगता है कि अपना जो कुछ भी बचा है वो भी बच्चों के साथ जरूर लगाइएगा। तो आपको रीजनिंग में मैं प्री प्लस मेंस के हिसाब से तैयार करके चलूंगा और आपको प्रैक्टिस सीट्स मिलेंगी, और कैरियर बिल की तरफ से प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लास नोट्स भी मिलते हैं और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस बुक भी मिलती हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हम उस लेवल से तैयार होंगे कि 2024 में मेरे भाई जॉब लेके रहेंगे। ये दिवाली तो बेरोजगारी वाली आ रही है, लेकिन अगली दिवाली भाई रोजगार के साथ मनाएंगे। मिलते हैं सर 21 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ऑफलाइन बैच क्यों? ऑफलाइन बैच के 3 बड़े एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है डाउट का। हम लोग जब ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो हम टीचर होने के बाद भी हमारे अंदर एक कसमकस रह जाती है कि बच्चे के जितने डाउट सच में लेना चाहिए उतना हम लाख कोशिश करने के बाद भी ऑनलाइन में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल सामने है और टीचर उसके सामने है। तो बच्चे की अगर एक छोटी सी भी डाउट उसके दिमाग में आएगी तो वो टीचर को रोक के पूछ लेगा, टीचर क्लास के बाद बता देंगे या उससे पहले बता देंगे। मतलब बच्चे के साथ साइमल्टेनियसली जो कंटेंट चल रहा है वो पूरा का पूरा एकदम सही से बढ़ता जाता है। होता क्या है कि कोई विशेष साइकिल क्रिएट नहीं होती कि जैसे हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में हमें कोई दिक्कत आ गई तो फिर वो हमारे अंदर एक ड्रॉबैक बन गया। उससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे, उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं, तो वो परेशानी ना हो तो इसलिए हमें ऑफलाइन की जरूरत है। एक दो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक माहौल बनता है। जब पूरी क्लास भरी होती है तो वो 3 घंटे जो मोबाइल की सबसे डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया है, उस 3 घंटे में आप उस चीज से हट जाते हो जो सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान कर रही है, हमारे समय को बर्बाद कर रही है। 3 घंटे प्रॉपर उस मोड में होते हो आप जो पढ़ने का मोड है। हम जैसे टीचर, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ SBS यादव, तो जब पढ़ाते समय मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। पढ़ाने की स्ट्रेटजी ऐसे रखने की कोशिश करता हूं कि वो हंसते हंसते पढ़ते चले। मैथमेटिक्स पहले से ही इतना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने उस सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन और इतना लाइट बनाने की कोशिश की है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा YouTube चैनल SBS यादव मैथ्स है, आप उस पर देखो मैंने किस तरह से उसको लाइट बनाने की कोशिश की। आप देखोगे तो मजा आएगा। तो इसी श्रृंखला में मैं अपने GS के एक वरिष्ठ अध्यापक को जोड़ना चाहूंगा जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ाते हैं बायोलॉजी का। उनका नाम है जुबैर एहसानी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, मैं हूं जुबैर एहसानी और ऑफलाइन बैचेस में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी विद शेर व शायरी। अगर मैं आपको दिल पढ़ाऊंगा, हार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा मैंने दिल निकाल कर रख दिया है हम अपने स्क्रीन पर, है ना। तो आज तक, अभी तक अगर किसी को बायोलॉजी से कोई प्रॉब्लम रही है सर, ज्यादातर बायोलॉजी परेशान करता है साइंस में, तो आज के बाद, इस बैच के बाद आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जैसा कि सर ने बताया, भरत भूषण सर ने भी बताया, सर ने भी आपको बताया कि हम लोग सिर्फ प्री नहीं, मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं। प्री मेंस का बैच, हाँ, तो प्री प्लस मेंस का बैच रहेगा और बिल्कुल हम कंटेंट उसी लेवल का डिलीवर करने वाले हैं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में हम लोग क्लास को डिलीवर करने वाले हैं। और जैसा कि भरत भूषण सर ने कहा कि अब रीजनिंग को फुल इज्जत चाहिए, तो सर साइंस को भी चाहिए, साइंस को भी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, दरअसल क्या है कि जब GS सिर्फ प्री में आती थी, CGL की बात कर रहा हूं मैं, जी। तो साइंस तब भी सबसे ज्यादा आती थी। साइंस GS का मतलब कोई अभिन्न अंग कह के ऐसा लगता है कि पूरी बात नहीं हो पा रही है। साइंस मतलब इतना बड़ा पार्ट है, उसमें भी बायोलॉजी तो इतनी बड़ी चीज है कि मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, साइंस में अगर कोई सेक्शन, मुझे लगता है पर्सनली कि जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे CPO का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, कहीं का भी कोई एग्जाम हो, मुझे ऐसा लगता है CDS का हो, NDA का हो, साइंस सबसे ज्यादा GS में रहती है। क्योंकि साइंस में डायनेमिक बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत नए लेवल पे चेंज होके भी आ जाती हैं। तो होता क्या है कि बायोलॉजी को बहुत प्रेफरेंस मिल रही है। तो सर आप अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह न करें, आपकी इज्जत पहले से बहुत ज्यादा है मेरी नजर में, और आपके सब्जेक्ट की तो हमेशा से रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा
कि भाई हर सब्जेक्ट को फुल इज्जत देनी है, और पूरा जीएस सेक्शन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बच्चों को बाद में समझ में आता है ना। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो है ही, जीएस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसकी अहमियत आपको बाद में समझ में आएगी, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सर मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, मैं जो भी बात करूंगा बैच में आपको दिखाऊंगा कि बायोलॉजी क्या होता है, जिस्म का अध्ययन क्या होता है। एक्चुअली बायोलॉजी तो जिस्म का ही अध्ययन है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल हम लोग जिस्म के एक एक पुर्जे को निकाल कर आपको दिखाएंगे बोर्ड पर। तो मिलते हैं। बिल्कुल। एक चीज और बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर हम प्री मेंस का बैच बोल रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम वहां से उठाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा और खींच के ऊपर रख देंगे। बिल्कुल बेसिक से कड़ी जोड़ते हुए अगर कोई भी टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक की बात करूं मैथमेटिक्स की, कि मान लो परसेंटेज का कोई टॉपिक है तो परसेंटेज क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, और 20% को 1/5 ही क्यों कहते हैं, उसमें बेस वैल्यू ये 5 ही क्यों होती है, वहां से खींच के आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि जिनको मैथमेटिक्स या जो विभिन्न स्पेशलिस्ट हैं, जिनको कुछ नहीं बच्चों को आता, वो वहां से आपको खींच के आगे बढ़ा के ले जाएंगे। बिल्कुल, यानी फर्श से अर्श तक का सफर तय करेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में मैं अपने एक और वरिष्ठ अध्यापक को जोड़ना चाहूंगा। वो दरअसल वरिष्ठ भी है और लंबे भी है। ठीक है, मेरी हाइट बहुत कम है और वो मतलब अपनी क्वालिटी में भी बड़े हैं, शरीर में भी बड़े हैं और अपनी मुस्कान और अपने कद में भी बड़े हैं। इसी बीच उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। अंकुर वशिष्ठ सर आए। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने इतनी बातें बोल दी हैं आने से पहले ही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर वशिष्ठ और मैं आपको जनरल साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है, एहसानी सर के साथ वो बायो पढ़ाएंगे, तो मैं आपको उससे फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हम 1 या 1.5 घंटे क्लास में पढ़ेंगे, जब आप क्लास से बाहर निकल रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमें सारी बातें याद है, एक एक चीज पता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और एक काम मैं और करता हूँ क्लास में कि जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, साथ में उसके पीडीएफ से आपको क्वेश्चन भी क्लास में ही प्रैक्टिस कराए जाएंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं क्लास से बाहर आके, सर कौन सी बुक्स लें? तो बेटा अगर आप हर एक सब्जेक्ट की, जीएस में 7-8 सब्जेक्ट हैं, हर एक की बुक लोगे, पढ़ोगे, फिर तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं सर थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, ये बहुत ही क्रूशियल मतलब क्वेश्चन है। हर बच्चा टकराता है हमारे सामने कि सर हम कौन सी बुक खरीद लें। जो ऑफलाइन का हमारा 21 नवंबर का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, देयर इज नो नीड टू परचेज एनी सिंगल बुक फ्रॉम द मार्केट। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं खरीदनी है। हम पहले से ऑलरेडी हमने डिजाइन बुक कर रखी है, वो आपको उसी फीस में और उसी के साथ आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स भी मिलेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। उसी कंटेंट को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक फिक्स कैरियर बिल का कंटेंट है, और कैरियर बिल का कंटेंट मत कहो, वो एसएससी को टारगेट करके बनाया गया कंटेंट है, जो टीचरों ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो उसी को हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसी के आधार पे हम पूरा कंटेंट आपका डेवलप करेंगे। तो आप बिल्कुल ना सोचे कि मार्केट से हमें कुछ खरीदने की जरूरत है। मैं रोकूंगा तो किसी को नहीं। आपको अगर कोई क्लेवर अच्छा लग रहा है, कोई कवर अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है आप उसको परचेज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको एसएससी एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए उसको ध्यान में रख के कैरियर बिल अपना काम करता है। सब बताएं। बिल्कुल। और साथ में, जैसे मैंने कहा कि साथ में हम पीडीएफ से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको बाहर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सेल्फ नहीं बनाने अलग से बुक्स की, उसमें 500 बुक हैं और पढ़ी हमने दो नहीं है। तो अब हम मिलेंगे बैच में, और 21 नवंबर को बैच आ रहा है। 21 नवंबर को ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा बैच है। इसमें मैथमेटिक्स में एसबीएस यादव और इंग्लिश में इंद्रजीत शर्मा सर और भारत भूषण आपके रीजनिंग के साथ, और हरीश सर की टीम, हरीश सर जो हमारे सबसे वरिष्ठ अध्यापक हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे। और उनके साथ हमारे जितने भी जीएस के टीचर हैं वो सारे जुड़ेंगे। तो वो 21 नवंबर से 2 से 5 में हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये ऑफलाइन बैच है, ठीक है बेटा। तो सब लोग मुखर्जी नगर ऑफलाइन 21 नवंबर 2 से 5 में मिलेंगे। तो सभी का नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।